रोहन जी, गौरव जी कह रहे थे कि अब आपका आना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आज सवाल यह है कि ईडी अगर अपनी कार्रवाई कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे गए सर्च ऑपरेशन में, उन्होंने ईडी के अधिकारियों की मदद नहीं की, वो वहां से चले गए तो टेम्परेरी सील करना पड़ा ऑफिस को। ये उहापोह की स्थिति क्यों? और मल्लिकार्जुन खड़गे के कद के नेता ये कह रहे हैं कि यहां पर पुलिस आ गई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर। देखिए अंजना जी, जब जब भाजपा को लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से जनता की आवाज उठा रही है, तब तक ये होना ही है। कल आपने देखा कि बहुत मुश्किल के बाद में पार्लियामेंट में परसों चर्चा करनी पड़ी महंगाई के ऊपर, तो ये बीजेपी को रास नहीं आया। कल सुबह से ही अंदाजा था कि ये कुछ होगा। ये कौन सी हकीकत है अंजना जी जिससे भाजपा देश का ध्यान भटकाना चाह रही है? महंगाई में हम लोग सबसे ऊपर चले गए, इस हकीकत से ध्यान भटकाना चाह रही है। आज देखिए उनके जो उज्ज्वला गैस की ये लोग बात कर रहे हैं, इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ये जो मेघालय में हुआ, इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ये जो नौकरी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 7 लाख नौकरियां, इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। 40% कमीशन गवर्नमेंट कर्नाटका में है, जो उनके मंत्री थे ईश्वरप्पा, जिनके ऊपर नोटिस गया ईडी का अप्रैल में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ईडी की जांच से आप क्यों भटका रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, ईडी का काम है अपना काम करे। हमने कभी भी समन्स में भी सोनिया जी गई है, राहुल जी गए हैं, 50 घंटे से ज्यादा, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए सब हमने सम्मान किया है। मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है, पर जो दुरुपयोग भाजपा के द्वारा हो रहा है इस संस्था का, मैंने पहले भी कहा था काफी डिबेट में, क्या एक भी भाजपा ही ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो, उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं है? जो ऐसे काफी नेता है कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के जो आज भी भाजपा में है, जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई इनिशिएट की, एक भी नेता के ऊपर कुछ नहीं हुआ। येदुरप्पा, ईश्वरप्पा, नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा, मुकुल रॉय, सुमित मित्रा जी, सुमेन मित्रा जी, ऐसे में 10 लोग आपको गिना सकता हूं अंजना जी। ऐसा क्या है ईडी की कार्रवाई में कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष दिख रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। अगर पीएमएलए में 5400 केस होते हैं और उसमें से एक भी केस भाजपा के ऊपर नहीं होता है, ऐसे नेता जो दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में गए हैं, इसका मतलब ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना भी कर ले, हमको आवाज दबाने से नहीं रोक पाएंगे। ये लड़ाई भाजपा और जनता के बीच में, भाजपा के अहंकार की हार होगी। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख कांग्रेस दफ्तर मौसमी की रिपोर्ट देखें। पहले आपने देखा जयराम रमेश और उससे पहले दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ कांग्रेस दफ्तर में आए बढ़ गई है और कहना है का दफ्तर इसलिए सील किया है क्योंकि जो सर्च ऑफिसर थे उन्होंने सर्च नहीं कराई, और जब वो एक बार कराने के लिए आएंगे तो हम दोबारा ये ऑफिस खोल देंगे। अनुराग जी, लेकिन ईडी वगैरह को बंद कर दें क्या? अगर एक के बाद एक मामले आ रहे हैं तो फिर क्यों न जांच हो? आप अगर वहां पे वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे और वही सर्च में मदद नहीं करते, वही सर्च से भागते हैं, ये कौन सा तरीका? देखिए, देश के अंदर में सभी लोग जो हमारी एजेंसीज हैं उनका सम्मान करते हैं और एजेंसी को अपना काम करना भी चाहिए, लेकिन सवाल तब उठता है जब एजेंसीज लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती, उस पर काम नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे 4 दिन पहले उद्घाटन हुआ, 4 दिन बाद वो टूट गया पानी से, तो क्या उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए थी? वहां पे इंक्वायरी, वहां ईडी नहीं जाना चाहिए? मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मत जाइए, अभी बात सुनिए, बात को आप डाइवर्ट मत कीजिए। आप भी बीजेपी की तरह हो गए क्या कहीं पे? अरे मेरी बात पूरी होने, आप मुझे पूरी बात होने दीजिए, मुझे पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार जिस तरह का यहाँ पे गफला हुआ, जैसे जो लोग विदेश भाग गए, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, क्या इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्यों इनको जाने दिया? सवाल ही उठता है कि लगातार जिस तरह सरकारें पलटी जाती हैं, वहां किस तरह के भ्रष्टाचार होता है आपको ही मालूम है, लेकिन वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल उठता है कि लगातार विपक्ष के नेताओं के यहां तो रेड पड़ती है, लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं होता जो जिसकी यहां पे इस तरह कार्रवाई हो। जैसा कि नाम लिया गया अभी, विश्व शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी, क्या उनके पास नहीं नोटिस थी इसके पहले? क्या इसमें नहीं आए थे वो? क्या बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए, उनके बाद उनकी इंक्वायरी बंद हो गई, उनके ऊपर से कार्रवाई बंद हो गई। तो ये कौन सी कार्रवाई होती है जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल हो जाता है और कार्रवाई बंद हो जाती है? सवाल ये है। दूसरा सवाल ये उठता है, जैसे मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
मतलब ये है कि वो चाहते नहीं है कि असली मुद्दे पे पार्लियामेंट में चर्चा हो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि महंगाई का मुद्दा उठ गया है पार्लियामेंट के अंदर में, जवाब इनके पास है नहीं है। जब जवाब होता नहीं तो मुझे लगता है जिससे कि आप देश को दूसरे मुद्दे में भटका दो, अब देश इसी में जूझता रहे। देखिए यहाँ पे नोटिस लगी, वो देखिए वहां पुलिस लग गई,